एवरीवन, आपके अपने चैनल डीप प्रिपरेशन में सभी का स्वागत है। तो मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बन सकते हैं वह सारे लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसके लिए ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के लिए यह शक्ति होती है कि वह मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग का प्रस्ताव रखा गया था? इसके लिए ऑप्शन है 1911 कलकत्ता अधिवेशन, 1921 अहमदाबाद अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन, 1938 हरिपुरा अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 कराची अधिवेशन। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और 1911 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का स्रोत है अमेरिका का संविधान, रूस का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जर्मनी का संविधान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में लिया गया है और सर्वप्रथम मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकों को प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 14 से 35, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 51 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संख्या है 5, 6, 7, 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और एक जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार का वर्णन किन 5 अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 12 से 16, अनुच्छेद 12 से 16, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 24 से 28। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता। कि नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत के अंत से संबंधित अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, 21, 22, 23। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है और इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 है। भारतीय नागरिकों को संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार का वर्णन अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 29, 30, 27, 28, 32, अनुच्छेद 18 से 22। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का में अभिव्यक्ति का अधिकार है या बोलने की स्वतंत्रता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को समादेश रट निकालने का शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 6 रट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है? संविधान पद, अधिकार पद, कर्तव्य पद, निर्देश पद। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। और इसी प्रकार की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।